मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर अपन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे थे और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का अपना जो चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक था अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अपन ने इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस पढ़ी थी। चार कंडीशंस के बारे में अपन ने बात कर ली थी। पहली कंडीशन अपन ने पढ़ी थी भाई, जब नया पार्टनर घर में प्रवेश करे तो केवल उसके लाभ के हिस्से के बारे में अपने को सोचना दी हुई हो। दूसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा पुराने पार्टनर से समान अनुपात में प्राप्त करे। थर्ड कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब नया साझेदार अपने लाभ के हिस्से को पुराने पार्टनर से वो असमान अनुपात में प्राप्त करे। और फोर्थ कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब नया साझेदार अपना लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार या एक पार्टनर से प्राप्त करे। इन कंडीशंस के अंदर अपन कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे इनके बारे में मैंने बात की थी। आज अपन जो बात कर रहे हैं, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट नंबर 5। जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में प्राप्त करे। कि जो नया पार्टनर है अपना लाभ का हिस्सा पुराने पार्टनर से किस प्रकार प्राप्त करेगा? निश्चित अनुपात में। ऐसे कंडीशन में अपने को अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर अपने से कैलकुलेट करवाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x तथा y समान अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। x तथा y समान अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने z को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। देखिए भाई, यहां तक की इंफॉर्मेशन देखना। x और y दो पार्टनर हैं, लाभों को कैसे बांट रहे हैं? समान अनुपात में, अर्थात 1:1 में। नया पार्टनर कौन आ रहा है? z। लाभ का हिस्सा कितना होगा इसका? 1/4। ठीक है। x से तथा 4/60 y से प्राप्त करता है। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अर्थात NPSR तथा NPSR की गणना कीजिए। NPSR की गणना करो। देखो भाई, प्रश्न में क्या कहा गया है? दो पार्टनर हैं x और y, लाभों को कैसे बांटते हैं? समान अनुपात में। नया पार्टनर कौन आया? z। लाभ का हिस्सा कितना होगा इसका? 1/4। अब देखो भाई, z का जो 1/4 हिस्सा है उसको x से कितना हिस्सा प्राप्त हो रहा है? 11/60। उसको y से कितना प्राप्त हो रहा है? 4/60। अब करना क्या? आपने को नई लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करनी है। तो भाई, ऐसी कंडीशन अगर अपने को मिले तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि z को हिस्सा मिला, x से कितना मिला? 11/60 और y से कितना मिला? 4/60। दोनों को अपन जोड़ के देखते हैं। अगर जोड़कर देखने पर अगर उसका जेड का हिस्सा निकल रहा है, इसका मतलब x का और y का डायरेक्टली अपने को सैक्रिफाइस दिया हुआ है।
बात समझ आ रही? जब असमान अनुपात में लाभ का हिस्सा प्राप्त करे उस कंडीशन से और इस कंडीशन में अगर रिलेशन बनाए, इन दोनों कंडीशंस को आपस में मिलाएं, तो यहां पर क्या करना होगा अपने को कि अगर x ने कितना त्याग किया है और y ने कितना त्याग किया, अगर इन दोनों को जोड़ने पर z का हिस्सा बन जाता है, अर्थात जो नया पार्टनर आ रहा है उसका लाभ का हिस्सा बन जाता है, इसका मतलब अपने को डायरेक्टली त्याग दिया हुआ है। अब डायरेक्टली त्याग अगर अपने पास है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अगर अपन सैक्रिफाइस को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास आ जाएगा। बात समझ आ रही? यहां देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर भाई x ने कितना त्याग किया 11/60, y ने कितना त्याग किया 4/60, इन दोनों को जोड़ने पर z का हिस्सा 1/4 बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखते हैं एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 60, 60 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को 11 से गुणा करेंगे 11 प्लस 60 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, 15/60, इसको काटे कितना आ जाएगा 1/4, अर्थात जेड का लाभ का सेगमेंट डिसाइड किया अपने 1/4, x ने इसको कितना दिया है 11/60, y ने इसको कितना दिया है 4/60, इसका मतलब x का और y का डायरेक्टली अपने को सैक्रिफाइस दिया हुआ है। और जब डायरेक्टली सैक्रिफाइस है अपने पास, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास पहले से ही है, लाभ कैसे बांट रहे हैं समान अनुपात में, इसका मतलब ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से अगर अपन सैक्रिफाइस को लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और अपने से प्रश्न में कैलकुलेट क्या करवाया गया है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात को कैलकुलेट करवाया गया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। कर रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्व चूंकि z अपना हिस्सा x तथा y से प्राप्त करता है, z का लाभ का हिस्सा, z का लाभ का हिस्सा बराबर 1/4, x का त्याग कितना है भाई 11/60, y का त्याग कितना है भाई 4/60, अतः यह है x तथा y का त्याग दिया हुआ है। ये अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते, अपन इसको पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 11/60 और 4/60 को जोड़कर देखेंगे और 11/60 और 4/60 को जोड़ने पर अगर 1/4 आ जाता है तब ही अपन कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली सैक्रिफाइस दिया हुआ है, अन्यथा अपन ये इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि डायरेक्टली सैक्रिफाइस है। अब क्योंकि डायरेक्टली त्याग अपने पास है, निकालना है कि आप देखो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकाल रहे हैं, क्योंकि एनपीएसआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। अब ए का सॉरी x का एनपीएसआर निकालते हैं, x का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, देखो भाई x का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 1/2, x और y कैसे बांटते हैं 1:1 में, x का लाभ का हिस्सा कितना होगा 1/2 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया इसने 11/60 का, एलसीएम कितना आएगा 60, 2 का भाग 60 में कितने बार जाएगा 30 बार, 30 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा 19/60। आई थिंक समझ में आ रहा है। फिर बात करते हैं y की, y का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, y का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना 1/2, y ने क्या कितना किया 11/60 का, लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 7, कितनी बार जाएगा 30 बार, 30 को 1 से गुणा करेंगे 30 माइनस 4 26/60, और z का लाभ का हिस्सा अपने पास है, z का लाभ 1/4, क्या करना पड़ेगा अपने को अनुपातों में लिखने के लिए हर की संख्या को बराबर करना पड़ेगा, और हर की संख्या को बराबर करने के लिए z के लाभ के हिस्से को 15/15 से गुणा करना पड़ेगा, 15 से गुणा और 15 का ही भाग देना पड़ेगा। अब कितना आ जाएगा
60। देखो भाई x का हर कितना है 60, y का हर कितना है 60 और z का हर कितना है 60। इसका मतलब क्या हो गया, अपन इनको आनुपातिक रूप में लिख सकते हैं और इनका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा 19:26:15, 19:26:15। और प्रश्न में अपने से क्या कैलकुलेट करवाया है, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करवाया है जो हमने। आई थिंक समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं साहब। एक तथा 3:2 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, जिसे वह 4/24 ए से तथा 2/24 बी से प्राप्त करता है। एनपीएसआर की गणना करो। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट करो। देखो भाई सी का लाभ है सर कितना 1/4। सी ने अपना हिस्सा ए से कितना प्राप्त किया 4/24 और बी से कितना प्राप्त किया 2/24। अगर दोनों को अगर अपन जोड़ के देखें और दोनों को जोड़कर देखने से अगर सी का हिस्सा बन जाता है, इसका मतलब क्या दिया आपने डायरेक्टली ए का और बी का सैक्रिफाइस दिया हुआ है। देखते हैं सॉल्व। पहले अपन क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि ए का जो त्याग है और बी का जो त्याग है इन दोनों को जोड़ने पर सी का हिस्सा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन जाता है इसका मतलब ए और बी का डायरेक्टली अपन को सैक्रिफाइस दिया हुआ है और डायरेक्टली सैक्रिफाइस है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपन आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हां देखिए भाई ए ने त्याग किया 4/24 का, बी ने त्याग किया 2/24 का, दोनों को जोड़ते हैं लघुगण कितने आएंगे 24। 4 + 2 = 6/24, कहें तो 1/4 और ये क्या है सी का हिस्सा। इसका मतलब ए का और बी का अपने को क्या दे देगा डायरेक्टली सैक्रिफाइस दे देगा, डायरेक्टली त्याग अनुपात डायरेक्टली त्याग अपने को दिया हुआ है। अब त्याग अपने पास है, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास है, क्या निकालेंगे हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैलकुलेट कर देंगे। तो एनपीएसआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीएसआर बराबर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात बराबर कितना आ जाएगा भाई। ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया आपने को 3:2 3/5 माइनस सैक्रिफाइस कितना किया इसने 4/24 का 4/24 लघुगण लेंगे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 5 कितना आएगा 120। 5 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 24 बार। 24 को 3 से गुणा करेंगे 24 × 72 माइनस 24 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 72 - 20 52/120। आई थिंक समझ में आ रहा हो।
अब कैलकुलेट करते हैं अपन बी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। बी का भाई पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है 2/5। त्याग कितना किया इसने 2/24 का, लघुत्तम कितना आएगा 120। कितनी बार भाग जाएगा 24 बार, 24 गुणा 2 48 माइनस कितनी बार भाग जाएगा 5 बार, 5 गुणा 2 10, कितना आ जाएगा 38/120। आगे अगर हम देखें तो देखना भाई सी का आपका हिस्सा आपको दिया हुआ है 1/4। सी का हिस्सा 1/4। अब देखो भाई अनुपातों को यहाँ पर अपन काट सकते हैं। यहां पर देखें तो 2 से कट रहा है और यहां पर भी 2 से कट रहा है, काटने 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 26। 120 को काटेंगे कितना आ जाएगा 60, 26/60। यहां पर देखें तो 19/60। ठीक, तो ए का और बी का अनुपात क्या आ गया 26/60 और 19/60। यहां पर बात करते हैं अपन सी के बारे में। तो सी का लाभ का हिस्सा कितना आ रहा है 1/4, क्योंकि इसको अपन अनुपातिक रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अनुपातिक रूप में लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, तीनों का हर क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। और हर की बात करें तो ए का और बी का हर की संख्या कितनी आ गई 60। सी का हर 60 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 15/15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। गुणा 15/15 कितना आ जाएगा 15/60। अब इनका अनुपात क्या आ गया अपना 26 अनुपात 19/15। ये अपना आ गया नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। आई थिंक समझ में आया होगा, यहां तक की बात पहले बड़ी होगी। तो अपन ने यहां तक कुल मिलाकर देखें तो 5 प्रकार की कंडीशंस की है। पहली कंडीशन अपन ने की है कि जब नया साझेदार फर्म में आए, प्रश्न के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी अपने को, केवल नए पार्टनर का लाभ का हिस्सा दिया हुआ होगा। अपने को ऐसी कोई सूचना नहीं होगी कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से किस किस प्रकार अपना लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ी कि जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करे और अपना लाभ का हिस्सा पुराने पार्टनर से समान अनुपात में प्राप्त करे, तो इस प्रकार इस कंडीशन में अपन किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब नया पार्टनर आए और अपना लाभ का हिस्सा पुराने पार्टनर से असमान अनुपात में प्राप्त करे, तो ऐसी कंडीशन में अपने को किस प्रकार कैलकुलेशन करनी है, ये बात अपन ने देखी। फोर्थ कंडीशन अपन ने पढ़ी कि जब नया पार्टनर फर्म में आए और अपना संपूर्ण लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त करे, तो अपने को गणना किस प्रकार करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी मैंने बात की है। पांचवी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि जब नया पार्टनर आए और अपना लाभ का हिस्सा पुराने पार्टनर से निश्चित अनुपात में प्राप्त करें, तो ऐसी कंडीशन में अपन गणना कैसे करें, यहां तक की बात भी अपन ने कर ली। इस टॉपिक से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू आपको करनी है। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप चैट के माध्यम से आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा और अगर अपन आगे चल के देखें तो नेक्स्ट टॉपिक और आता है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। जब कंडीशन नंबर 6 पुराने साझेदार अपने हिस्से का निश्चित भाग नए साझेदार के पक्ष में त्याग करे। पुराने पार्टनर अपने हिस्से का एक निश्चित भाग जो है नए पार्टनर के लिए त्याग करे, तो ऐसी कंडीशन में अपने को कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सी कंडीशन है, तो ए तथा बी
3:2 में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने सी को साझेदार बनाया। देखो भाई, अगर कंडीशंस के बारे में अगर अपने को जानना है तो लैंग्वेज जो है, प्रश्न में जो लैंग्वेज दी हुई होती है उस लैंग्वेज को अपने को बहुत बारीकी से पकड़ना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली तो उसके बाद में अपने को सॉल्यूशन कैसे करना अपन आसानी से कर लेंगे। लेकिन प्रश्न में क्या सूचना है, उस सूचना के बारे में अपने को अच्छे से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी अपन इसका सॉल्यूशन ज्यादा बेटर तरीके से कर पाते हैं और गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। बात समझ आ रही है? और ये जो स्थिति होगी ये जब कब क्रिएट होगी, जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने के अंदर ये परफेक्शन आ जाएगा कि अपन जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ते ही अपने को इस बात का पता लग जाएगा कि भाई क्या पूछना चाह रहा है, कौन सी कंडीशन दे रखी है और किस प्रकार से अपने को इसका सॉल्यूशन करना है। बात समझ आ रही है? आगे देखो, इसके लिए ए अपने हिस्से का एक बटा चार भाग तथा बी अपने हिस्से का 2/5 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। त्याग अनुपात तथा नए लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखो भाई, प्रश्न में क्या कहा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में लाभों को बांटते हैं। नया पार्टनर आया सी, कितना लाभ का हिस्सा होगा इसके बारे में अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कितने हिस्से के लिए आया ऐसी कोई सूचना अपने पास नहीं है। लेकिन आगे अपने पास इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए ए अपने हिस्से का कितना भाग त्याग कर रहा है, 1/5 भाग, सॉरी 1/5 भाग, और बी अपने हिस्से का कितना भाग त्याग कर रहा है, 2/5 भाग सी के पक्ष में त्याग कर रहे हैं। अपने को ये तो नहीं पता कि भाई सी का लाभ का हिस्सा कितना है, लेकिन अपने को ये जरूर पता है कि ए ने कितना त्याग किया है और बी ने कितना त्याग किया है। देखो, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ए ने अपने हिस्से का, ए का हिस्सा कितना है भाई, 3/5, इसके हिस्से का 1/5 भाग इसके पक्ष में त्याग किया, इसने सी के पक्ष में त्याग किया है। बी ने क्या किया है, वो क्या किया है, अपने हिस्से का, अर्थात बी का हिस्सा कितना है, 2/5, 2/5 का कितना भाग त्याग किया है, 2/5 भाग सी के पक्ष में त्याग कर दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ए ने 2/5 भाग और बी ने 1/5 भाग, ऐसे करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ए ने कितना त्याग किया है, 2/5 भाग, और सी ने कितना त्याग किया है, 1/5 भाग सी के पक्ष में त्याग किया है अपने हिस्से। अब निकालते हैं कि ए ने कितना त्याग किया और बी ने कितना त्याग किया। पहले तो अपने सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सॉरी, ए का त्याग, देखो भाई, ए के त्याग के लिए क्या कर रखा है कि ए अपने हिस्से का कितना भाग त्याग कर रहा है, 2/5 भाग। क्योंकि ए का हिस्सा कितना है, 3/5, इसका कितना हिस्सा त्याग कर रहा है, 2/5, तो इसका 2/5 भाग अपने को निकालना पड़ेगा। अर्थात 3/5 का 2/5 हिस्सा कितना होता है, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपन ने कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा, 3 × 2 6, 6/25, अर्थात ए का क्या कितना हो जाएगा, 6/25। अब बात करते हैं बी के बारे में। बी का क्या, बी का हिस्सा कितना है, 2/5, इसका कितना हिस्सा त्याग किया है, 1/5 भाग। ये लो भाई, 1/5 भाग त्याग कर दिया, ठीक है। 2 × 2 5 × 5 25,
अब मैं आपसे पूछूं कि त्याग अनुपात क्या है, तो आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो भाई, ए ने कितना त्याग किया 6/25, बी ने कितना त्याग किया 2/25। हर की संख्या बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब इनको हम अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं। और ए और बी का त्याग अनुपात क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा? 6:2। और इसको काट कर छोटा करके और लिख सकते हैं अपन कितना? 3:1। अब देखिए भाई, ए ने त्याग किया है 6/25, बी ने त्याग किया है 2/25। अगर इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो किसका लाभ का हिस्सा आ जाएगा? सी का लाभ का हिस्सा आ जाएगा। इसलिए सी का लाभ का हिस्सा बराबर, सी का लाभ का हिस्सा बराबर या सी का लाभ बराबर 6/25 प्लस 2/25 कितना आ जाएगा? 8/25। सी का जो लाभ का हिस्सा वो अपने सामने आ जाएगा 8/25। बात समझ आ गई? अब क्या करना है अपने को? त्याग अनुपात निकाल दिया अपने, क्या है? 3:1। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है अपने को? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात करनी है। आ जाओ, क्योंकि नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कैसे कैलकुलेट करेंगे? पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास है, ए और बी ने त्याग कितना कितना किया इसकी सूचना अपने पास है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से त्याग को अपन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने पास आ जाएगा। ठीक है भाई, एनपीएसआर बराबर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ये अपना फॉर्मूला है। ए का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आ जाएगा? ए का पुराना लाभ कितना है? 3/5। त्याग कितना किया इसने? 6/25 का। लघुत्तम कितना आएगा? 25। कितने बार भाग जाएगा? 5 बार। 5 गुणा 3 15 माइनस 6 कहूं तो 9/25। बी का नया लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना आएगा? बी का पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना है? 2/5। क्योंकि इसने त्याग कितना किया है? 2/25 का। ये तो भाई 2/25। लघुत्तम कितना आएगा? 25। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 माइनस 2 8/25। और सी का लाभ अपने पास ऑलरेडी है कितना? 8/25। तीनों के हर की संख्या बराबर है क्या? बिल्कुल। 25 25 और 25 की संख्या बराबर है। इसका मतलब इनको अपन अनुपातिक रूप में लिख सकते हैं। और अनुपातिक रूप में लिखें तो इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा? 9:8:8 अर्थात 9:8:8 इनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात अपने सामने। आई थिंक जो कंडीशंस की जो बात थी यहाँ आज ही क्लास में पूरी होती है। इसी के साथ अपना टॉपिक नंबर 2 था समझने के हिसाब से पूरा होता है। अभी इसके एक्सरसाइज अर्थात एग्जांपल्स और क्वेश्चंस अपन को करने हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में या कैसे भी, या तो मैं आपको पहले इनको होमवर्क दूंगा, होमवर्क में अगर आप कर लेते हो द बेस्ट है, और होमवर्क में अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना, अपने क्लास के अंदर इनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।